सो वेलकम बैक इन द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है दैट इज ऑफ लीनियर इम्पल्स एज वेल एज एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, सवाल एक बार देख लेते हैं। सवाल में हमसे कह रहा है कि यू हैव अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 1 मीटर विच इज हैविंग अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v नॉट है विच इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है आप ध्यान से देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है विच इज़ 9 रेडियंस पर सेकेंड। ये सरफेस अभी स्मूथ है। ठीक है, अच्छा, गिवन सिनारियो में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर अभी प्योर रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ रफ वॉल। ये आपका रफ वॉल है, उसके साथ जाके ये इलास्टिकली कोलाइड करता है विद द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन म्यू। आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल द स्फीयर इमीडिएटली रोल्स विदाउट स्लिपिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जाता है इस वॉल के साथ टकराता है, और टकराने के जस्ट बाद जब ये राइट डायरेक्शन में मूव करता है इट इज़ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। ठीक, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक तो हमें इस वॉल और इस स्फीयर के बीच का जो म्यू है वो सॉल्व करना है, और दूसरा हमें सॉल्व करना है द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द स्फीयर बाय द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो ये ग्राउंड सरफेस इस स्फीयर पे कितना इम्पल्स अप्लाई किया है, तो ये दो बातें हमें सॉल्व करनी है। ठीक, सबसे पहली बात, ये लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स दोनों ही आपको एक इम्पल्सिव फोर्स के वजह से जनरेट होगा, एक इम्पल्सिव फोर्स के वजह से जनरेट होगा। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा फोर्स जो कि जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बहुत लेम लैंग्वेज में हम इसे इस तरीके से समझा सकते हैं कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, अच्छा, तो लीनियर इम्पल्स आपका होता है that force multiplied by small interval of dt time integral। ठीक है, तो ये आपको हो गया लीनियर इम्पल्स, और एंगुलर इम्पल्स आपको होता है टॉर्क डॉट dt इंटीग्रल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, और आपने यहाँ पे इस रॉड के इस एज पे बहुत कम समय के लिए आपने अपने फिंगर से मान लीजिए इसे ऐसे टक करके मारा। ठीक, तो आप जैसे ही इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी करेगा और ये रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल के लिए हम लोग पहला वाला इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो इम्पल्सिव फोर्स है, ये इम्पल्सिव फोर्स के कारण आपको लीनियर इम्पल्स जनरेट हुआ है, और इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क भी जनरेट होगा, जिसके कारण एक एंगुलर इम्पल्स डेवलप होगा, एक एंगुलर इम्पल्स डेवलप होगा। तो अगर हम इस वाले सिनारियो के लिए इस इक्वेशन को कंप्लीट करें, सो आई कैन राइट इंटीग्रल एफ dt इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। राइट, इसका मास अगर मान लेते m है, तो शुरुआत में ये बॉडी रेस्ट पे था और बाद में इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी vc है, सो m इंटू वी सी सिंपली लिखा जाएगा, एंड दिस बिकम्स इंटीग्रल टॉर्क की जगह आप लिखोगे f इंटू एल बाई टू। अगर इसका लेंथ जो है वो कैपिटल L है, राइट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज L बाई टू। सो दिस बिकम्स f इंटू एल बाई टू dt इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। राइट, तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस सवाल में लगाना है। तो इस सवाल में आपके पास जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सॉलिड स्फीयर का मास दिया हुआ है, v नॉट, r, ओमेगा नॉट सब दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो ये जो स्फीयर है आपका वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, वो जाता है और इस दीवार के साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिनारियो ड्यूरिंग इम्पैक्ट। तो आप ध्यान से देखिए ड्यूरिंग इम्पैक्ट क्या होगा। ड्यूरिंग इम्पैक्ट ये जो वॉल है ये इसके ऊपर एक इम्पल्सिव नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर एक इम्पल्सिव नॉर्मल लगाएगा। एक काम करते हैं, नॉर्मल को इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा,
दिस नॉर्मल इज इम्पल्सिव इन नेचर, राइट। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो सॉलिड स्फीयर था उसका टेंडेंसी इस तरीके से रोटेट करने का है, क्लॉकवाइज रोटेट करने का टेंडेंसी है, जिसका मतलब है कि इस स्फीयर का ये वाला जो पॉइंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा अगेंस्ट दिस वॉल। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लगेगा, दिस इज फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉर्मल इम्पल्सिव है तो ये फ्रिक्शन भी आपको इम्पल्सिव ही होगा, एंड ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो वो म्यू इंटू नॉर्मल, जितना इम्पल्सिव नॉर्मल है उसके साथ म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इम्पल्सिव फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर इस स्फीयर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है विच इज फ्रिक्शन, तो ये ग्राउंड भी एक इम्पल्सिव नॉर्मल लगाएगा इस स्फीयर के ऊपर, राइट। तो ये ग्राउंड भी इसके ऊपर एक इम्पल्सिव नॉर्मल कुछ इस तरीके से लगाएगा, राइट। तो इसे कह देते हैं N1, ठीक। आपको समझ में आया, ये इम्पल्सिव था इसलिए ये भी इम्पल्सिव है, एंड क्योंकि ये इम्पल्सिव है इंप्लाइज ये वाला नॉर्मल भी आपका इम्पल्सिव इन नेचर होगा, ठीक है। हमें पता है कि mg जो इस पे लगता है वो आपको नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक। अच्छा, और क्या क्या बात है, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये आपको अब राइट साइड मूव करना चालू कर देगा, तो ये इस तरीके से राइट साइड मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है v0 वो मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बदलेगा। सो आफ्टर कोलिजन इट मूव्स टुवर्ड्स राइट साइड विद द सेम स्पीड v0, ठीक है। और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ ओमेगा डैश है। ये ओमेगा डैश हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सवाल में कह रहा है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब v0 इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू रेडियस r। तो यहाँ से हमें ओमेगा डैश पता चल गया, v0 बाई आर, v0 की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 1 है, सो दिस बिकम्स 4 रेडियंस पर सेकेंड। तो हमें पता चल गया कि आफ्टर इम्पैक्ट उस सॉलिड स्फीयर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको 4 रेडियंस पर सेकेंड है और वो क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड एंगुलर इम्पल्स। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इम्पल्स का, ठीक है। तो ये नॉर्मल है आपका, राइट। अच्छा, डायरेक्शंस का साइन पहले ही असाइन कर दीजिए। मान लीजिए कि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये नॉर्मल आपका राइट साइड ही लग रहा है। सो आई कैन राइट n dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। अच्छा, इसका मास m मान लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी जो कि आपका राइट साइड में v0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि लेफ्ट साइड में v0 है, तो ये माइनस v0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो दिस बिकम्स इंटीग्रल n dt इज इक्वल टू 2m v0। बहुत अच्छा, अब बात करते हैं एंगुलर इम्पल्स, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये जो फ्रिक्शन है ना, इसका टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट। ये वाले नॉर्मल का और ये वाले नॉर्मल का तो कोई टॉर्क नहीं होगा सेंटर के अबाउट, सिर्फ इस वाले फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है इसके कारण जो टॉर्क लगेगा सी के अबाउट, उसका जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये फ्रिक्शन इस स्फीयर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे टॉर्क dt, राइट, और टॉर्क की जगह हम लिखेंगे फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर लेंथ विच इज नथिंग बट रेडियस। सो एफ आर डी टी, और यहाँ नेगेटिव साइन लिख रहे हैं क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव माना है। दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रैकेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज है और इनिशियल भी क्लॉकवाइज है। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है तो क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस बिकम्स ओमेगा डैश माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है।
ओके, नाउ लुक केयर केयरफुली, ये एफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल से, ठीक है, तो रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज म्यू इंटू नॉर्मल आर डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा डैश माइनस ओमेगा नॉट, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। सो इसी इक्वेशन को आप क्या कीजिए, म्यू और आर को बाहर निकाल दीजिए, सो माइनस म्यू इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको फिर बचेगा इंटीग्रल एन डी टी, और इक्वेशन नंबर 1 से इंटीग्रल एन डी टी जो है वो आपको 2m वी नॉट के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2m वी नॉट इज इक्वल टू आई ओमेगा डैश माइनस ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये माइनस म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, रेडियस 1 है, सो दिस इज 1, राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाई मास, मास आपका अगेन 2 है, और जो वेलोसिटी है वो आपका 4 है, दिस इज इक्वल टू आई, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, सो दिस इज 2/5 mr स्क्वायर मास इनटू रेडियस स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर, ब्रैकेट ओमेगा डैश आपका 4 है, ध्यान से देखिए ओमेगा डैश 4 है, माइनस ओमेगा नॉट आपको 9 दे रखा है, सो दिस इज योर 9, बढ़िया एकदम। ओके, ध्यान से देखिए, ये दोनों 2 ये दोनों 2 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बच रहा है -4 म्यू इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज -5/5 -1, तो यहाँ से आपका म्यू का वैल्यू आ गया है 1/4। चलिए, एक पार्ट तो आया, म्यू का वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड, तो ग्राउंड का इम्पल्स क्या होगा, इंटीग्रल n1 dt, इंटीग्रल n1 dt, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका स्फीयर है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि वाई डायरेक्शन में नहीं मूव किया है, दिस इज नॉट गोइंग टू मूव इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब जितना इम्पल्स ये फ्रिक्शन लगाया है उतना ही इम्पल्स ये नॉर्मल भी लगाएगा, तो हमें सॉल्व तो करना है इंटीग्रल n1 dt, बट इसकी जगह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रल एफ डी टी, राइट, और ये दोनों ही सेम होगा और इससे मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इंटीग्रल एफ डी टी अगर निकालना है तो वो आप इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं, आप देख रहे हैं, इस आर को राइट साइड भेज दीजिए और इस नेगेटिव साइन को भी राइट साइड भेज दीजिएगा। आई होप यू आर एबल टू सी, यहाँ पे है ना इंटीग्रल एफ आर डी टी, इस आर को राइट साइड भेज दो डिनोमिनेटर में और इस नेगेटिव साइन को भी राइट साइड भेज देना, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आई एम राइटिंग इट, आई ओमेगा डैश माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई माइनस आर, ठीक है, माइनस आर, ओके, ये माइनस को ऊपर भेज देना, सो दिस बिकम्स योर आई बाई आर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश, राइट। अब आई आपका क्या है 2/5 mr स्क्वायर, नीचे एक और r था ऑलरेडी, सो दिस बिकम्स 2/5 mr ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश, राइट। अब यहाँ सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2/5, मास आपका 2 है, रेडियस आपका 1 है, ओमेगा नॉट 9, ओमेगा डैश 4, दिस इज हाउ मच, ये 2 2 4 है, सो दिस इज 4, दिस इज योर फोर्स, और ये आपका इम्पल्स हो गया विच इज न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। सो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 1/4 and impulse by the ground is 4 न्यूटन्स पर 4 न्यूटन सेकेंड, तो ये अपना इस सवाल का आंसर है। और अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर ए एंड डी दे बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और हम लोग ऐसे ही और वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।